लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को दुधिके, पंजाब, ब्रिटिश भारत, अब भारत में हुआ था। ये भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप, अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। इस तिकड़ी ने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए थे जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लालाजी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मैजनी, गैरिबाल्डी एवं कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी। उन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लालाजी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लालाजी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लालाजी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला लाजपत राय के अनमोल वचन कुछ ऐसे हैं कि अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की और जरूरी कदम होते हैं। लाजपत नगर और लाला लाजपत राय चौक हिसार में उनकी प्रतिमा के साथ, नई दिल्ली में लाजपत नगर और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क, चांदनी चौक, दिल्ली में लाजपत राय मार्केट, खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेजिडेंस, कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल, बस टर्मिनल, उनके गृहनगर जगराओं में कई संस्थानों, स्कूलों और पुस्तकालयों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जिसमें प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा के साथ एक बस टर्मिनल भी शामिल है। इसके अलावा भारत के कई महानगरों और अन्य शहरों में उनके नाम पर कई सड़कें हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको महान क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।